सफलता के बावजूद एमवीए ने जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं होगी तो मुसलमानों के मसले कौन हल करेगा? आखिर महाराष्ट्र असेंबली में कब मुस्लिम इश्यूज पर आवाज उठेगी? वेलकम बैक टू मुस्लिम सियासत। हालिया पार्लियामेंट्री इलेक्शन में महाविकास आघाड़ी अलायंस ने महाराष्ट्र में मुस्लिम कम्युनिटी से एक भी कैंडिडेट को खड़ा नहीं किया। इस ट्राई पार्टी कोalition में उद्धव ठाकरे की शिवसेना, शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस शामिल है। इस अलायंस ने बीजेपी लेड महायुति अलायंस के खिलाफ लड़ने का दावा तो किया, लेकिन इस अलायंस ने मुसलमानों को एक सीट भी फरमान नहीं की। हालांकि उसने मुसलमानों के वोटों से अपनी कामयाबी को यकीनी जरूर बनाया। अपनी सफलता के बावजूद एमवीए ने जनरल इलेक्शंस में मुस्लिम लीडरशिप को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया है। महाराष्ट्र में मुसलमान राज्य की पॉपुलेशन का लगभग 11.5% है। महाराष्ट्र में 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसी है जहां मुस्लिम पॉपुलेशन काफी बड़ी तादाद में है, जिसमें धुले, परभानी, लातूर, अकोला, मुंबई, नांदेड़, थाने, भिवंडी और औरंगाबाद शामिल है। लेकिन मुस्लिम एमपीज की संख्या कभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से बराबर तो छोड़िए, उसके आधे परसेंटेज भी नहीं रही है। महाराष्ट्र में 50% से ज्यादा एमपीज का ताल्लुक मराठास से है, जिनकी तादाद 26% है। टोटल 48 लोकसभा सीट्स में से 5 सीट्स शेड्यूल कास्ट और 4 सीट्स शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व है, जबकि महाराष्ट्र की एक भी जगह से लोकसभा के लिए मुस्लिम सीट रिजर्व नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में मुसलमानों की हिस्सेदारी नहीं होगी तो मुसलमानों के मसले कौन हल करेगा? आखिर महाराष्ट्र असेंबली में कब मुस्लिम इश्यूज पर आवाज उठेगी? महाराष्ट्र में कोई भी पार्टी या कोई भी अलायंस मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं सोचती है? मुसलमानों को खुद अपनी लीडरशिप तैयार करनी होगी। महाराष्ट्र में यही कोशिश 2014 से 2019 तक रही है। एआईएमआईएम औरंगाबाद के एमपी इम्तियाज जलील ने की है। उन्होंने महाराष्ट्र में एमआईएम के बैनर तले हर मुमकिन कोशिश की कि मुसलमानों की सियासी आवाज को मजबूत किया जाए और मुसलमानों के मसलों को हर मुमकिन तरीके से हल किया जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि महाराष्ट्र में एससीज, एसटीज और अदर बैकवर्ड क्लासेस के पॉलिटिकल लीडर्स तो हैं, लेकिन यहाँ के मुसलमान अपनी सियासी ताकत के बगैर हैं। महाराष्ट्र के आवाम को एक इम्तियाज जलील नहीं, ऐसे कई इम्तियाज जलील की जरूरत है जो तमाम दलितों, आदिवासियों और मुसलमानों की सियासी ताकत बनकर उभरे और उन तमाम के मसले हल करवाएं। आने वाले स्टेट इलेक्शंस महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है। महाराष्ट्र के मुसलमान एमआईएम के रूप में अपनी सियासी ताकत को मजबूत कर अपने पॉलिटिकल एम्पावरमेंट का सबूत दें। ऐसे ही खास खबरों के लिए जुड़े रहें मुस्लिम सियासत के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।